फर्जी कागजात लगवाकर मॉडल टाउन 418 की ज़मीन को नायब तहसीलदार सेल्स आशा रानी ने रीटा रानी के नाम जमीन करने के मामले में हाई कोर्ट माननीय न्यायालय आदेशानुसार मुकदमा नंबर 68 धारा 120 बी 420 467 468 471 व 34 आईपीसी के तहत दिनांक 2/3/2023 को मॉडल टाउन थाने नायब तहसीलदार सहित 4 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था। एडवोकेट मनोज शर्मा ने बताया कि इस मामले में दिनांक 11/4/2023 को नायब तहसीलदार सेल्स आशा रानी भरेजा ने अपने वकील के माध्यम से माननीय श्री NK सिंगल न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। दिनांक 13/4/2023 को दोनों पक्षों के वकीलों ने जमानत के विषय में न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के समक्ष बहस की थी। शिकायतकर्ता के वकील एडवोकेट मनोज शर्मा ने कहा, इस मामले में मुख्य आरोपी आशा रानी नायब तहसीलदार सेल्स है। दिनांक 12/6/2023 की तहसीलदार ने खुद के ही ऑर्डर की कॉपी में लिखा हुआ है, मैं खुद मौके पर अपनी टीम के साथ जाकर जमीन का मौका देखकर आई हूँ। रीटा रानी 481L मॉडल टाउन की ज़मीन पर रहती है। रीटा रानी का ज़मीन पर काफ़ी पुराना कब्जा है। मैंने रीटा रानी के बारे में पूछताछ करके सारी जानकारी जुटा ली है और रीटा रानी ने कार्यालय में मुझे भूमि कब्जा संबंधित राशन कार्ड, पहचान पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, वसीका नंबर मुझे प्रस्तुत किए हैं। इस आधार पर रीटा रानी के नाम जमीन की रजिस्ट्री कर रही हूँ। मनोज शर्मा एडवोकेट ने अपने तथ्य रखते हुए न्यायालय को आशा रानी नायब तहसीलदार सेल्स को अग्रिम जमानत खारिज करने बारे में दलीलें दी और सभी फर्जी दस्तावेज के आधार पर मिलीभगत से रजिस्ट्री की है और कहा, आशा रानी तहसीलदार ने अपने कार्यकाल के दौरान पता नहीं ऐसा फर्जीवाड़ा कर कितनी फर्जी रजिस्ट्रियां की होंगी। 418L मालटोल में एक जमीन थी जिसमें पुनीत कुमार जी बचपन से रह रहे हैं। अपना दादा लाई जमीन थी, इनकी मौके के कब्जे के अधिकारी ये हैं, कब्जा इनके पास है। तो एक रीटा रानी है जो हरिवा कॉलोनी की है, उनने अपना राशन कार्ड अपना चेंज करके 2006 से 1998 कर अपने एक दरखास्त दे दी कि ये ज़मीन मेरे नाम कर दो नायब तहसीलदार आशा रानी जी को। आशा रानी कहती है, अपने ऑर्डर में है, ऑर्डर के तथ्य के आधार से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आशा रानी कहती है, मैं मौके पर गई, मौके पर ज़मीन का मुआयना किया, रीटा रानी का कब्जा वर्षों पुराना है और वहाँ पर फलाना ये बना हुआ है। मैंने पड़ोसी से तफ्तीश की, जानकारी ली तो रीटा रानी के पड़ोसी ने गवाह के रूप में मुझे बताया। हमने आशा रानी की आज बेल लगी हुई थी, एंटिसिपेटरी बेल उसने लगा रखी थी और उनके वकील ने लगा रखी थी। तो आशा रानी अपनी एंटिसिपेटरी बेल न्यायालय NK सिंगल जी से मांग रही है कि मुझे बेल दी जाए, मेरा कोई रोल नहीं है। हमने न्यायालय के समक्ष अपने सारे तथ्य, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड और अपना ऑर्डर दिखाया हमने अपना आशा रानी का। आशा रानी अगर कह रही है कि मैं मौके पर गई, मेरे से अधिकारी गए, वहाँ पर पड़ोसी ने बताया रीटा रानी यहाँ के अपना मालिक है, उनका मालिकाना हक है, तो मैंने उसके नाम रजिस्ट्री कर दी, मान ली। तो अगर पड़ोसियों के गए, उनके पड़ोसियों के आपने एफिडेविट, कोई गवाह, कोई विटनेस कुछ लगाया तो वो हमारे को दिखा दो। और दूसरी बात, अगर राशन कार्ड में कोई गड़बड़ी है, अगर आपके पास आते हैं तो आप चुप क्यों बैठे थे? आप मौके के अधिकारी हो, मौके के अधिकारी होने के बाद आपने उनके खिलाफ, रीटा रानी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई कि फर्जी अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर रजिस्ट्री करवाने के लिए आ रही है? क्योंकि नियत और नीति आशा रानी और रीटा रानी की ठीक नहीं थी। मिली भगत के होने के कारण नायब तहसीलदार ने कानून मिलकर रीटा रानी के खिलाफ अपने हक में मकान अपना रजिस्ट्री कर दी है। हम न्यायालय में हाई कोर्ट अपने दरखास्तें दी, पानी प्रशासन में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने 2021 में मुकदमा डाला हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के न्यायालय ने सारे तथ्य सुने, सब कुछ सुनने के बाद हमारे हक में एक गाइडलाइन आदेश दिया कि जो इन आरोपियों के खिलाफ रीटा रानी, आशा नायब तहसीलदार, रोहताश दैया कानगो, नरेश कुमार, जीत सिंह मैनी, जिन्होंने ये पर्चे बाद में प्रॉपर्टी खरीदी थी, इनके खिलाफ अपना FI नंबर 68 और 120B 34 420 467 468 471 के तहत पर्चा दर्ज करने के आदेश दिए और आदेश होने के पारित होने पर पर्चा दर्ज हो गया। एंटिसिपेटरी बेल की यहाँ पर हमने बहस की और अब दलीलें दी और तथ्य के आधार पर हमने बेल न्यायालय ने डिसमिस कर दी।
मनोज शर्मा एडवोकेट ने आशा रानी के खिलाफ फर्जी राशन कार्ड, ऑर्डर कॉपी, आरटीआई रिपोर्ट, सभी फर्जी कागजात न्यायाधीश के समक्ष दिखाए और कहा, शहर का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार सेल्स आशा रानी ने अपने कुर्सी और पद पर होते हुए अपने कार्यकाल में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा करके रीटा रानी को फायदा पहुंचाया है। अगर आशा रानी चाहती तो रीटा रानी के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने की जगह रीटा रानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकती थी और कहा, हाई कोर्ट में अभी ये केस पेंडिंग, स्टेटस रिपोर्ट के लिए अगली सुनवाई हाई कोर्ट में 3/5/2023 की तारीख लगी हुई है। मुख्य आरोपी नायब तहसीलदार सेल्स आशा रानी की जमानत खारिज की अपील की है। इस बहस को सुनकर माननीय श्री NK सिंगल न्यायाधीश ने आशा रानी नायब तहसीलदार सेल्स की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है। नायब तहसीलदार की मुश्किलें अब और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत है। ये जो हमारी हाईकोर्ट के आदेश पर 3/2/2023 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आशा रानी भी मुकदमे में केसवार थी। इसने आज 2 दिन पहले एंटीसिपेटरी बेल लगा रखी थी, जिसकी आज सुनवाई थी। तो मेरे बड़े भाई, मेरे जो साथी हैं वकील एडवोकेट मनोज शर्मा जी और वधवा जी, इन्होंने सर ने जाके बहस करी और बहस के बाद इन्होंने अपनी दलीलें, ठोस दलीलें दी भी। इसने अपने पद पर रहते हुए किस तरह से मेरे जो घर का है उसके किसी और ने फर्जी कागज़ दिए, तो इसने मानकर उसकी रजिस्ट्री कर दी। तो माननीय न्यायालय ने ये सब सुनकर सीरियस मैटर को देखते हुए जो उसकी एंटीसिपेटरी बेल थी उसको डिसमिस कर दिया।